ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2026 प्रातः मुरली मधुबन से। बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म न हो? उत्तर, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सज़ा मिल जाएगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिपकर बैठ नहीं सकता। तो मार्शल लॉ हो जाएगा माना बाबा का कहना है कि आगे जाकर, माना अभी वो समय चल रहा है जहाँ पे हिसाब किताब की मशीनरी इतनी तेज़ होगी कि अभी अभी विक्रम किया तो अभी अभी उसकी सज़ा। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। बाप बहुत भोले होते हैं। कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। समझते हैं कि हमने फ़र्ज अदाई पूरी की, अब बच्चे जाने। तो बाप भूले ठहरे ना। यह भी अभी तुमको बाप समझाते हैं क्योंकि खुद भोलानाथ है। तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वह कितने भोले हैं। वह हुए हद के भोले। यह फिर है बेहद का भोलानाथ बाप। तो आज का बाबा का टाइटल बेहद का भोलानाथ बाप। परमधाम से आते हैं पुरानी दुनिया पुराने शरीर में, इसीलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। न समझने के कारण पावन शरीर वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यही गीता वेद शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है। आते हैं तो भी भाषणा ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। यह साकार बाबा भी भोला है ना। कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है। बच्चे जानते हैं कितनी यह सारी नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। मोस्ट बिलवेड बाप है ना। न सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग के भी तुम मोस्ट बिलवेड समझते थे। कहते थे बाबा जब आप आएंगे तो और सबसे लव छोड़कर एक बाप के साथ लव रखेंगे। तुम अभी जानते भी हो परंतु माया इतना लव करने नहीं देती है। माया चाहती नहीं कि यह मुझे छोड़ बाप को याद करे। वह चाहती है कि देह अभिमानी हो, मुझे लव करे। यही माया चाहती है, इसीलिए कितना विघ्न डालती है। तो ये माया दूसरा तीसरा कुछ नहीं, हमारे ही पिछले स्वभाव संस्कार होते हैं, हमारे ही विकार होते हैं जो हमारे अंदर है। और इस पूरे शरीर में उन विकारों की आवृत्ति
उस विकारों का मल्टीप्लिकेशन हर सेकेंड होता रहता है। उसके अधिक डिटेल में जानने के लिए जो मैंने आपको बोला था मेथोडोलॉजिकल अप्रोच टू राजयोग मेडिटेशन, उसके तीनों पार्ट्स को ध्यान से सुने जो हमने अशरीरी स्थिति के लिए वो क्लासेस भेजे थे। उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि ये जो विकार है कैसे मल्टीप्लाई होते हैं हमारे अंदर और हमसे विकर्म कराते हैं। तुम्हें विघ्नों को पार करना है। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। ऐसे नहीं कि सभी बाबा ही कराएंगे। जब तक हम पुरुषार्थ के लिए नहीं बैठेंगे, जब तक हम योग नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा। पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वह दान करना है। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना अर्थात जितना जितना मैं आत्मा उसको यूज़ करती हूँ, अपने कर्मों में लाती हूँ, तो अपने कर्मों से जो गुणों का दान मैं करती हूँ वहाँ पे मैं इन ज्ञान रत्नों का दान कर रही हूँ। सिर्फ पॉइंट्स लिखना, डायरी या भरना ये नहीं है अविनाशी रत्नों को इकट्ठा करना। अविनाशी रत्नों का धन दान करना माना कर्मों द्वारा गुणों का दान करना। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। तो इनकम कहाँ की? अगले 2500 साल की, साथ साथ उसके बाद द्वापर और कलयुग में भी हमारे जो अच्छे जन्म हमें मिलते हैं वो भी संगम की श्रेष्ठ प्रारब्ध की है। तो नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। इनकम माना कमाई। तो नॉलेज से कमाई कैसे होती है? जितना मैं इसको धारण करती हूँ, आचरण में लाती हूँ, उससे मेरा श्रेष्ठ प्रारब्ध बनता है, माना सच्ची कमाई। वह है शास्त्रों की फिलॉसफी, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं। एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। वह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान एक बाप ही देते हैं। यथार्थ ज्ञान माना पूरा अर्थ सहित। जब तक किसको यह रूहानी नॉलेज नहीं मिली है तब तक वह शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है। तुम्हारी बातें सुनते नहीं हैं। तुम हो बहुत थोड़े। यह तो 100% सर्टन है कि यह रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत धन मिलता है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। तो योग से निरोगी काया हमें कैसे मिलेगी? आत्मा जितना जितना स्वच्छ बनेगी उतना उतना हमारे शारीरिक कर्म भोग भी कम होते जाते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं निरोगी काया भी मिलती है। तो निरोगी काया यहाँ पर भी मिलेगी, साथ साथ सतयुग त्रेता में भी। ज्ञान से वेल्थ, यह है दोनों मुख्य सब्जेक्ट। कौन से? ज्ञान और योग। फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं, तो वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है। फिर से पढ़ते हैं। ज्ञान से वेल्थ, यह है दोनों मुख्य सब्जेक्ट। फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं, तो वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है। तो बाबा जो बोलते हैं कि इस सूक्ष्म ये जो ज्ञान धन है, ये ज्ञान धन जिसके पास जितना है उतना स्थूल धन उसके पीछे स्वतः ही आता है। तो इसका राज बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं। जो इस ज्ञान को अच्छी तरह धारण करते हैं तो वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है। कोई कम धारण करते हैं तो वेल्थ भी, माना उसके पीछे स्थूल धन भी नंबरवार मिलती है। तो मम्मा और बाबा ने सबसे ज़्यादा इस ज्ञान को यूज़ किया, इस ज्ञान को धारण किया, इसीलिए वो लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने। सजाए आदि खाकर जाए पद पाते हैं। पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं। फिर सजाई खाने पड़े, माना अगर अंतिम समय आ गया और तब तक हमने पूरा योग लगा के हमारे सभी विकर्म विनाश नहीं किए तो महाविनाश के टाइम हमें भी वो सजाई इतनी कड़ी मिलेगी। समझो अर्थक्वेक है तो उसमें ही हमारा
जो कुछ भी बचा हुआ हिसाब किताब है उस दर्द द्वारा चुकता होगा। अर्थक्वेक में मुझे जो भी दर्द होगा उस दर्द से मेरे रहे हुए हिसाब किताब चुक्त होके आत्मा पवित्र बन घर चली जाएगी। फिर सजाई खाने पड़े पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। जैसे स्कूल में होता है, यह है बेहद की नॉलेज, इससे बेड़ा पार हो जाता है। तो बाबा बोल रहे नॉलेज से बेड़ा पार होता है। योग मुख्य सब्जेक्ट है। योग क्यों मुख्य है? क्योंकि जब तक योग नहीं करेंगे तब तक आत्मा पवित्र नहीं बनेगी, आत्मा में शक्ति नहीं भरेगी, और आत्मा में जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक इस ज्ञान की धारणा नहीं होगी। तो यह है बेहद की नॉलेज जिससे बेड़ा पार हो जाता है। उस नॉलेज में बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग आदि पढ़ना पड़ता है। यह तो एक ही पढ़ाई है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। एवर हेल्दी, हेल्दी माना निरोगी, वेल्दी माना स्थूल धन से भरपूर। प्रिंस बन जाते हैं। वहाँ स्वर्ग में कोई बैरिस्टर, जज आदि नहीं होते हैं। वहाँ धर्मराज की भी दरकार नहीं होती है। न गर्भ जेल, न सज़ा, न धर्मराजपुरी की सज़ा मिलती है। गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं। यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती है। तो आजकल हम देखते हैं जो प्रेग्नेंट माताएं होती हैं उनको प्रेगनेंसी में 9 महीने कितनी तकलीफ़ होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो गर्भ में सजाएं खा रहा होता है, इसीलिए फिर उसकी तकलीफ़ माँ को भी होती है। इन सब बातों को तुम बच्चे ही अब समझते हो। बाकी शास्त्रों में, संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्यों ने बनाए हैं। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी? बाप समझाते हैं जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी। वहाँ की जो भाषा होगी वह कहीं नहीं हो सकती। ऐसे नहीं हो सकता कि वहाँ संस्कृत भाषा हो। तो बहुतों को लगता है कि हमारे जो वेद शास्त्र वगैरह संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो हो सकता है कि सतयुग की भाषा भी संस्कृत हो। तो बाबा यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि संस्कृत वहाँ भाषा होती ही नहीं। देवता और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती। वहाँ की जो भाषा होगी वही चलेगी। यह पूछने का रहता नहीं। बाप से वर्षा तो ले लो, तो बाबा बोल रहे पहले वर्षा तो ले लो, वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं वो पूछने की दरकार ही नहीं। जो कल पहले हुआ होगा वही होगा। पहले वर्षा लो, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। अच्छा 84 जन्म नहीं है, 80 या 82 हो, इन बातों को तुम छोड़ दो। बाप कहते हैं अल्फ को याद करो। तो कोई कोई लोग इसका भी टेंशन लेते हैं कि मैं 84 जन्म नहीं लूँगी, सिर्फ 80 जन्म होंगे, तो बाकी के वो जो एक्स्ट्रा का टाइम पीरियड होगा मुझे मुक्ति धाम में ही रहना पड़ेगा। तो उस बात का भी बच्चे टेंशन लेते। तो बाबा बोल रहे इन बातों को तुम छोड़ दो, अल्फ को याद करो। स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है ना? अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है, चढ़ाई से उतरना भी तो है। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हो। तो मास्टर ज्ञान का सागर माना क्या? इस ज्ञान को मैं जितना जितना आत्मा धारण करूँगी मास्टर ज्ञान का सागर बनूंगी। तुम पुरुषार्थी हो, बाबा तो कंप्लीट है। बाबा में जो नॉलेज है वह बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे। सागर तो एक होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए हैं। बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ, तुम हो मानसरोवर नदियाँ। नदियों पर नाम भी है। ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है। कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है, उसका नाम भी है डायमंड हार्बर। तुम ब्रह्मामुख वंशावली हीरे जैसे बनते हो। बड़ा भारी मेला लगता है। बाबा इस ब्रह्मा के तन में आकर बच्चों से मिलते हैं। यह सब बातें समझने की है। फिर भी बाबा कहते हैं मन मना भव। बाबा को याद करते रहो। मोस्ट बिलवेड सब संबंधों की सैक्रीन है।
तो बाबा को आज दिन भर में बार बार रिपीट करना, शिव बाबा सभी संबंधों के मीठे सैक्रीन। वह सब संबंधी है विकारी, उनसे दुख मिलता है। बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं, सब संबंधों का लव देते हैं, कितना सुख देते हैं, और कोई इतना सुख दे नहीं सकते। तो बाबा यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, हम जो मनुष्य आत्माओं से चाहना चाहते हैं कि ये मेरा भाई है, मेरा पति है, मेरे मम्मी पापा है, मेरे बच्चे हैं, तो ये मुझे प्यार करे, मुझे सम्मान दे। तो बाबा बोल रहे हैं यहाँ पे, सब संबंधों का लव बाबा देते हैं, कितना सुख देते हैं, और कोई इतना सुख नहीं दे सकते। कोई देते हैं तो अल्पकाल के लिए, जिसको ही सन्यासी कागविष्टा के समान सुख कहते हैं। दुखधाम में तो ज़रूर दुख ही होगा। तुम बच्चे जानते हो, हमने यह अनेक बार पाठ बजाया है, परंतु हम ऊंच पद कैसे पाए, उनका फिक्र रहना चाहिए। ऊंच पद कैसे पाए, उसका फिक्र रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ याद कर रहे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहाँ फेल ना हो जाए। अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंच पद पाएंगे और उनको खुशी भी होगी। तो चेक करना हमारे नंबर अच्छे हैं या कम है या कैसे हैं। सब एक समान हो न सके, जितना योग होगा। बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं हैं, बाप से मिलने के लिए तड़पती है। साधु सन्यासियों के पास तड़पने की बात नहीं रहती है। यहाँ तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं। वंडरफुल बात है ना। घर में बैठकर याद करते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं। आत्मा को स्मृति आती है। तुम बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है, तो देखने बिगर रह न सके। आत्मा जानती है बाबा आया है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। नाम मात्र शिव जयंती मनाते हैं, छुट्टी भी नहीं करते हैं। वर्षा जिसने दिया उसका कुछ महत्व नहीं, और जिसको वर्षा दिया माना श्री कृष्ण को, उनका नाम वाला कर दिया है। खास भारत को आकर हेवन बनाया है। बाकी सबको मुक्ति देते हैं, चाहते भी सब है। तुम जानते हो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति माना परम धाम में जाना, और जीवन मुक्ति माना सतयुग में आना। बाप आकर माया के बंधन से मुक्त करते हैं। बाप को कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो जीवन मुक्ति सबको मिलती है माना स्वर्ग की बादशाही तो हम बच्चों को मिलेगी, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माना जो जितना ज़्यादा इस पुरुषार्थ में लग पड़ेगा वो उतना स्टार्टिंग से आएगा, माना सतयुग के आदि से वो आएगा। फिर अगर समझो किसी ने बहुत कम पुरुषार्थ किया तो सतयुग में आएगा ही नहीं, डायरेक्ट त्रेता युग से उसके जन्म शुरू हो गए। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप कहते हैं यह है पतित दुनिया दुख धाम। सतयुग में तुमको कितना सुख मिलता है, उनको कहते हैं बहिश्त। अल्लाह ने बहिश्त किस लिए रचा? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा? अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते हैं, कोई बहिश्त कहते हैं। तुम जानते हो हेवन में सिर्फ भारत ही होता है। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी है। तो ये हमें भी फील होता है कि जितना जितना हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं उतना उतना हमारा एक एक महावाक्य के प्रति जो निश्चय है वो बढ़ता जाता है। तो यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी है। एक मुसलमान भी कहता था हम अल्लाह के गार्डन में गए। यह सब साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में पहले से ही नूदा हुआ है। ड्रामा में जो होता है
सेकंड पास हुआ, कहेंगे कल पहले भी हुआ था। कल क्या होना है यह पता नहीं है। ड्रामा पर निश्चय चाहिए जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है, मामे को याद करो और अपने वर्षे को याद करो। तो बाबा बार बार वर्षे को याद करने के लिए क्यों कहते हैं? जितना जितना हम वर्षे को याद करते हैं उतना उस समय से, उस स्थान से हम कनेक्ट हो जाते हैं, फिर उसके वाइब्रेशन हमें मिलना शुरू होता है। जितना जितना हम परम धाम से कनेक्ट होते हैं, शिव बाबा से कनेक्ट होते हैं, तो उस स्थान के वाइब्रेशन हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। खत्म तो सब होना ही है, कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, आवाज़ ही नहीं निकलेगा। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं, भाव बैठा हुआ है, सब वेस्ट ऑफ टाइम। इसमें रखा ही क्या है? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या? पवित्र दुनिया में जो काम करते हैं, पतित दुनिया में जो काम करते हैं पतित ही करेंगे। दान पुण्य आदि भी करते आए हैं, क्या भारत पावन बना है? सीढ़ी उतरनी ही है, सतयुग में सूर्यवंशी बने। फिर सीढ़ी उतरनी पड़े, धीरे धीरे गिरते हैं, तो हमारा गिरना जो है, आत्मा की बैटरी कम होना सतयुग के पहले दिन से ही स्टार्ट होता है। भल कितना भी यज्ञ तप आदि करे, फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल का फल मिलता है। कोई बुरा कर्म करता है तो उसका भी एवजा उनको मिलता है। बेहद का बाप जानते हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हैं, तन भी साधारण लिया है, कोई तिलक आदि लगाने की दरकार नहीं। तिलक तो भक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना हैं? तो हम अभी व्हाट्सएप पे वगैरह भी दिखते हैं, लोग कितने बड़े बड़े तिलक लगा लेते हैं, लेकिन बाबा बोल रहे ठगते कितना हैं। बाबा ने कहा है, मैं साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था ठहरी। श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला, यह जज करने की भी बुद्धि नहीं है। तो इसके ऊपर सोचना कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा हमने द्वापर युग से क्यों कहा? ऐसी कौन सी वो स्मृति थी जिसके कारण भगवत गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव नहीं बल्कि श्री कृष्ण है, ऐसे हमने कहा? उसका भी बीच कहीं ना कहीं संगम युग में ही है, जहाँ पे हमने शिव बाबा की शिव बाबा की सिवाय हमने ब्रह्मा बाबा की आत्मा को भगवत गीता का भगवान माना। तो उसका रीज़न क्या है, उसको चिंतन करना। यहाँ जज करने की बुद्धि भी नहीं है। अभी बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है। बाप कहते हैं, तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते, शास्त्र पढ़ते आए, क्या उन शास्त्रों में कुछ है? हमने तो तुमको राजयोग सिखलाकर विश्व की बादशाही दी, कि श्री कृष्ण ने दी? जज करो। कहते हैं, बाबा आपने ही सुनाया था। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वह कैसे सुनाएंगे? बाबा आपके ही राजयोग से हम यह बनते हैं। बाप कहते हैं, शरीर पर भरोसा नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना है। तो अभी वो समय चल रहा है जहाँ पे चलते चलते कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ऐसे नहीं कि अमृत वेला नींद तो जगी है, लेकिन आलस्य अलबेलापन की वजह से सो गए तो पूरे कल्प के लिए, फिर नेक्स्ट टाइम जब यही समय आएगा, यही दिन आएगा, तो आप भी ऐसे ही सोते रहोगे और कल्प कल्प का भाग्य बनाने से वंचित रह जाओगे। बाबा को समाचार सुनाते हैं ना, फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय नहीं है। जिनको बहुत प्यार किया वह आज नहीं है। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है। जैसे कर्म मैं करूँगा, मुझे देख और करेंगे। कई तो विकार में जाए फिर छिप कर आए बैठते हैं। बाबा तो झट संदेशी को बता देते हैं,
ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगे। तो विकर्म किया मानो किसी गलती को आपने किया, दोहराया और फिर बाबा से छुपाया, तो बाबा बोल रहे आगे चल नहीं सकेंगे। तो अगर विकर्म भी हुआ तो बाबा को झट लेटर लिख के बताना कि हाँ बाबा गलती हुई, और उस गलती के लिए डायरेक्शन लेना। पिछाड़ी के नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं, आगे चल तुम बहुत देखेंगे। बाबा क्या क्या करते हैं, बाबा थोड़े ही सज़ा देंगे, धर्मराज द्वारा दिलवाते हैं। ज्ञान में प्रेरणा की बात नहीं है, भगवान को तो सब मनुष्य कहते हैं। हे पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ। अभी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा पुकारती है। बाप है ज्ञान का सागर, उनके पास बहुत वक्खर माना वैरायटी सामान है, ऐसा वक्खर फिर कोई के पास नहीं है। श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। बाप की शिक्षा से यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने, बनाने वाला तो बाप ही है। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। अब घर जाना है, पार्ट बजाना है। यह स्वदर्शन चक्र है ना, तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। तो कितना बड़ा टाइटल है हमारा। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। लाखों की अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बात दाता का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। यह समय बहुत नाजुक है, इसीलिए कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक बिलवेड मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वही दान करना है। वरदान, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। तो जिसके अंदर जितनी सहनशीलता उतना उसका ड्रामा का पार्ट पक्का। स्लोगन, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो, लेकिन ये काम 21 दिन में नहीं होगा। शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदलना माना क्या, पहले स्व परिवर्तन से खुद बदल के फिर दूसरों को वाइब्रेशन देना। अव्यक्त इशारे, जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्तों के बोल कम बोल और मधुर बोल थे, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कोई मुझे बोलता है कि फ़ोन करना है, मैसेज करना है, तो सार रूप में बताओ, जो भी है सार रूप में बताओ। क्योंकि हम जब बात करते हैं ना, सामने वाले को हमारा प्रश्न पूछते हैं, सामने वाला उत्तर देता है, फिर उसी क्वेश्चन को बार बार दोहराते हैं, फिर उसका कोई मतलब नहीं। तो कम बोल और मधुर बोल, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वह भी लंबा नहीं करो। हर संकल्प बोल और कर्म में फॉलो फादर करो। हर बोल में मधुरता नम्रता की महानता हो, इसके लिए स्वयं को निमित्त समझ हर कार्य करो, तब महानता और
महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सो मच।